हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रियल ब्यूटी, सच्ची सुंदरता क्या होती है। बहुत से लोग जो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम ही सबसे सुंदर हैं, लेकिन याद रखना, जो सुंदरता विचारों में होती है, स्वभाव में होती है, वही इंसान को जीत सकती है। अच्छे विचार, अच्छी सुंदरता यही है। इसलिए शारीरिक रूप से सुंदर होकर के इस शरीर पर हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सच में किसी का दिल जीतना है, किसी को पाना है, तो उसके लिए हमें अपने विचारों में सुंदरता होनी चाहिए। मैं आज एक कहानी बताऊंगी जो कि बहुत ही मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। सच में सुंदरता क्या होती है, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक विमान में एक सुंदर महिला ने प्रवेश किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लग रही थी। वो महिला जब विमान के अंदर आई और उसने अपनी सीट देखी तो उस सीट पर जाकर के बैठ गई। लेकिन उस महिला ने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक अपाहिज व्यक्ति बैठा है। उस महिला ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा कि क्या मुझे दूसरी सीट मिल सकती है, मुझे इस सीट पर अच्छा नहीं लग रहा। उस एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि क्या आप कारण बता सकती हैं कि आपको ये सीट क्यों नहीं अच्छी लग रही। तो उस महिला ने उस अपाहिज व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं और मुझे यहाँ पर बैठने में बहुत ही असहजता महसूस हो रही है, इसलिए मैं इस सीट पर यात्रा नहीं कर पाऊँगी, अतः मुझे दूसरी सीट दे दी जाए। उस सुंदर महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस ने कहा, ठीक है, हम अभी देखते हैं, यदि सीट खाली हुई तो हम आपको ज़रूर देंगे। इतना कहकर वो एयर होस्टेस वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आती हैं और कहती हैं कि मैडम, इस पूरे इकोनॉमी क्लास इस श्रेणी में तो कहीं पर भी सीट खाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस विमान के कप्तान से बात करती हूँ। और उन्होंने कहा, कप्तान से जाकर कहा कि एक महिला है, उनको ऐसी ऐसी समस्या है। तो उस कप्तान ने कहा कि ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करना उनका काम है। लेकिन उन्होंने उस उनको प्रथम श्रेणी में एक सीट खाली मिल गई। तो वो एयर होस्टेस आती हैं और उस महिला से बोलती है, मैडम, आपको जो असुविधा महसूस हुई उसके लिए हमें खेद है। और उसने कहा कि इस पूरे इकोनॉमी क्लास में कोई भी ऐसी खाली सीट नहीं है, अतः प्रथम श्रेणी में एक सीट खाली है। ये सुनकर महिला बहुत ही प्रसन्न हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो महिला कुछ बोल पाती, एयर हॉस्टेस उस व्यक्ति के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अशिष्ट लोगों के साथ बैठकर यात्रा करें। ये सुनकर वो महिला काफ़ी शर्मिंदा हुई। तब वो व्यक्ति उठकर खड़े हुए और बोले कि जब मैंने इस सुंदर महिला के बारे में सुना तो मुझे बहुत अजीब हुआ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने कश्मीर में हुए हमले में अपने ये दोनों हाथ खोए हैं। मैंने सोचा कि मेरा जो ये बलिदान है वो सही, आप जैसे लोगों के लिए सही है, लेकिन जब इस महिला के व्यवहार को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैंने जो बलिदान दिया वो शायद व्यर्थ है। लेकिन जो अन्य यात्री यात्रा कर रहे थे उन लोगों को बहुत खुशी हुई। उन लोगों ने कहा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ अन्य भी लोग हैं और भी लोग हैं जिन्होंने हमें समझा है कि हमारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमें रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन जब इस सुंदर महिला ने हमारे साथ जो ये व्यवहार किया है उससे हमें बहुत ही दुख पहुंचा।
इतना कहकर वो प्रथम श्रेणी में यात्रा करने चले गए। ये सब देखकर और सुनकर उस सुंदर महिला के तो बहुत ही ज़्यादा उस सुंदर महिला को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी का जो मर्म है वो यही है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं, यदि किसी अपाहिज को देखते हैं या फिर किसी भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो शरीर से छत विछत हैं, उन लोगों से दूरियां बनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी को ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि हमारे विचार सुंदर हैं तो ज़रूर हमारी हर जगह हमें लोग हर जगह सम्मान देंगे, हमारी पहचान होगी। इसलिए हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना। सच्ची सुंदरता वही है जो मनुष्य के विचारों को, उसके व्यवहार को किसी दूसरे के काबिल समझे। और यदि हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता दे पाते हैं तो यही सबसे बड़ी सुंदरता है। और शारीरिक सुंदरता तो क्षणिक है, क्योंकि ये समय के साथ साथ ढलती जाती है। इसलिए कभी भी अपने सुंदर शरीर पर, अपने सुंदर होने पर घमंड ना करें और हमेशा सभी लोगों का बराबर सम्मान करें, वो अपाहिज हो या कैसा भी हो। बस इस कहानी का इतना ही मर्म है। और आप सभी लोग ऐसे ही विचार रखें, ऐसे ही भावना रखें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस कहानी को सुनकर समझ सकें और इस कहानी से कुछ प्रेरणा ले सकें। और मेरे चैनल को यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही अन्य प्रेरणादायक कहानियों को लेकर के आती रहूँगी। और आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा और आपके अपने क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट माय ऑल डियर फ्रेंड्स। बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।